कि पहले इसने अपने कारोबार के लिए पैसे इकट्ठे करने और थोड़े दिन हन्नान के साथ रहो, इससे फिर मेरी बहू का जेब। एक बैंक से बात हुई है, वो लोन देने जरूरत है तुम्हारी। मैंने तो बस अपने हन्नान को कह दिया, नहीं पूछा तुमने कि तुम नौकरी कर सकती हो या नहीं। मेरी प्रॉपर्टी पर तो आप अगर इस घर से कदम बाहर निकाला ना तुमने तो वापस आने का मत सोच। को तैयार है, बस प्रॉपर्टी के पेपर्स चाहिए। मेरी जॉब हो गई है पुप्पू, ऑफिस जा रही, मुझसे काबिज होकर बैठ गई, तो अब मैं किसके सामने हाथ फैलाऊं? ड्रामा सिरे पत्थर के नए आने वाले एपिसोड मज़ीद इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। यहाँ पर अब स्टैंड लेने लग पड़ी है अपने लिए मनाहिल जब जॉब के लिए जाने लगती है तो उसकी फूफो से कहती है कि क्या तुमने मुझसे परमिशन ली और जाने से पहले क्या तुमने मुझसे पूछा कि मैं तुम्हारे लिए इस जॉब के लिए राज़ी हूँ कि नहीं। तो मनाहिल उन्हें मुँह पर ही ये कह देती है कि मेरी जायदाद पर तो आप काबिज होकर बैठ चुकी हैं, तो मैं अपने ज़रूरियात के लिए किसके आगे हाथ फैलाऊँ, और मुझे ज़रूर अपने लिए जॉब ढूंढनी पड़ेगी और करनी पड़ेगी, और अगर आप मुझे नहीं जाने देंगी तो मैं अपने लिए हॉस्टल में रहने का इंतज़ाम कर लूँगी और आप सारी ज़िंदगी यहाँ अकेले पड़े रहिए। तो ये कहती है तो एकदम पुप्पो चुप हो जाती है और मजबूरन इसे जॉब की इजाज़त देनी पड़ती है। यहाँ इधर दूसरी जानिब वलीद जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है मनाहिल के लिए और उसे समझ नहीं आ रही कि वो मनाहिल की कैसे हेल्प करे, लेकिन वो उसको सपोर्ट भी करता रह रहा है, उसके किसी भी हालात से बेखबर नहीं है। यहाँ वलीद फिक्र कर रहा है मनाहिल की, इधर दूसरी जानिब यहाँ ज़ारा के साथ ज़ारा को फंसाने की पूरी तरह कोशिश कर रही हैं। अब उसकी जायदाद को ज़ब्त करने के लिए उसे मज़ीद अच्छे से पेश आ रहे हैं और उसके सामने ऐसे हालात रख रहे हैं जिससे ज़ारा ख़ुद ब खुद मजबूर होकर अपनी जायदाद जो है वो नाम कर दे हन्नान के। यहाँ हन्नान की माँ कह देती है ज़ारा को कि मैंने तो हन्नान से कह दी है कि पहले तुम खूब सारे पैसे इकट्ठे करके अपनी जॉब का बंदोबस्त करो, अपने कारोबार का कोई बंदोबस्त करो, और फिर उसके बाद मेरी बहू का जो जेवर सारा चोरी हो चुका है वो भी तुम जो है वो किसी तरीके से अरेंज करो। यहाँ ज़ारा की आंखों पर तो पट्टी बन चुकी है और वो तो हन्नान और उसकी माँ की झूठी तसल्ली और झूठी आसाइशों में फंस चुकी है, इसलिए वो खुश हो जाती है दिल ही दिल में जब उसकी सास उसे काफ़ी ज़्यादा अहमियत देती है और उसकी कहती है कि हन्नान तुम इतनी बड़ी रकम अरेंज कहाँ से करोगे। तो हन्नान उसे कह देता है कि एक बैंक है जो मुझे लोन दे रहा है और तो लोन देने के लिए राज़ी है, लेकिन उसके लिए मुझे प्रॉपर्टी के सिग्नेचर करनी पड़ेंगे। यहाँ आकर बस कहानी में अब ट्विस्ट आने वाला है। यहाँ आकर अब ज़ारा की जायदाद काबिज़ करने की पूरी तरह कोशिश करेंगे और उससे झूठे पेपर साइन करवाने की कोशिश की जाएगी। और इधर दूसरी जानिब मनाहिल जॉब के लिए कदम तो बाहर रख ही चुकी है और अपनी पुप्पो के इनकार करने के बावजूद वो ये चाहती है कि अब भी उसकी पुप्पो ये चाहती है कि मनाहिल मुझसे दब करे, लेकिन मनाहिल जो है वो अपने लिए स्टैंड ले चुकी है और इन सब के पीछे किसका हाथ है ये भी वो समझ चुकी है, लेकिन नरगिस को वो किसी तरीके से रोक नहीं सकती। ज़ारा यही कहती है कि आप किसी तरीके से मनाहिल को नरगिस खाला से बात करने से रोक दें। यहाँ वलीद जब मनाहिल नौकरी करके जॉब करके वापस लौट रही होती है वलीद का सामना हो जाता है मनाहिल से। मनाहिल यहाँ बता देती है वलीद को कि वो जॉब कर रही है और जॉब में बहुत अच्छी कंपनी में पोस्ट हो चुकी है और यहाँ वलीद काफ़ी ज़्यादा उसके लिए खुश होता है और उसे यही कहता है कि तुम डिज़र्व भी यही करती हो, तुम्हें बहुत अच्छा किया कि तुमने अपने लिए स्टैंड लिया है और तुमने इतनी पढ़ाई की है, तुम्हें उसका तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए। वलीद वैसे अब भी रातों को परेशान रहता है मनाहिल के लिए और वो यही चाहता है कि इस तरीके से मनाहिल को वो अपना ले और मनाहिल की ज़िंदगी की सारी मुश्किलें वो हल कर दे, क्योंकि मनाहिल बहुत मुश्किल भरी ज़िंदगी जी रही है। लेकिन यहाँ मनाहिल तो खुद ही अपने पाँव जो है वो दबा कर रखी हुई है कीचड़ में, वो निकलना ही नहीं चाहती और वो साथ साथ अपनी पुप्पो का एहसान भी चुकाना चाहती है। यहाँ ज़ारा किसी तरीके से बाज ही नहीं आती और फिर भी अपनी माँ से कहती है कि आप जो है इस पर पाबंदी लगाएं कि नरगिस खाला से बात ना कर सके और यहाँ मनाहिल पर मज़ीद प्रेशराइज़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मनाहिल तो अब इनके दबाव में आने वाली नहीं है। मनाहिल अपने लिए एक स्टेप उठा चुकी है क्योंकि मनाहिल की जायदाद तो ज़ब्त कर चुकी है, लेकिन अब मनाहिल अपना बोझ खुद उठाना चाहती है और अपनी जायदाद इनसे लेकर ही रहेगी, लेकिन वो कैसे किस तरह ये मनाहिल ही जानती है। लेकिन मनाहिल ने अपने लिए अब जॉब करने का फ़ैसला किया और अपनी आसाइशें खुद पूरी, अपनी जो ज़िंदगी की ज़रूरियात है वो ख़ुद पूरी करने की कोशिश कर रही है। पुप्पो अब भी मनाहिल को दबाने की कोशिश करती है, लेकिन मनाहिल किसी सूरत अब नहीं दब सकती मैं पुप्पो से और पुप्पो को अच्छी खासी खरी खरी वो सुना देती है, लेकिन पुप्पो की तो ज़ारा पर चलती ही नहीं है। ज़ारा जो को पुप्पो ज़बरदस्ती
अपने घर भेज देती हैं। ज़ारा तो फ़िलहाल बड़ी खुशी से मज़े से ज़िंदगी गुजारी। उसका तो यही सोचना है कि उसके सास और उसका जो शौहर है वो उसके काफ़ी ज़्यादा गुण गाते हैं, लेकिन वो नहीं सर जानती कि आगे आने वाले एपिसोड में उसके साथ क्या होने वाला है। यहाँ उसकी तो बहुत बुरा हशर होने वाला है। यहाँ ज़ारा जो है वो इतनी अकड़ते हुए फिरती है और यहाँ मनहूस कहते फिरती है मनाहिल को, आखिरकार वो ज़रूर फंसे। यहाँ आकर ज़ारा और उसकी माँ की अकड़ टूट जाने वाली है और उसके सारे ख्वाहिशात माँ के पूरे होने वाले हैं। जब हन्नान जो है वो चुपके से और बहाने से और धोखेबाजी से ज़ारा से उसकी जायदाद को ज़ब्त कर लेगा और उस पर उनके कागजात पर सिग्नेचर करवा लेगा। लेकिन यहाँ ज़ारा तो फंसी जाएगी और साथ साथ अपनी माँ के भी हाथों सब कुछ जो ले लेगी, क्योंकि वो नहीं जानती कि वो कौन से पेपर सिग्नेचर करवा रहा है। साथ ही साथ अपनी माँ से भी वो सिग्नेचर करवा तो लेगी, लेकिन वो नहीं जानती कि वो सारी जायदाद उससे ज़ब्त कर रहा है। आने वाली नई एपिसोड में तो ज़ारा के साथ बहुत अच्छा होने वाला है। ज़ारा बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है, लेकिन कैसे, से यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारा बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हम आपका हमारा नया वाला नोटिफिकेशन अब तक बआसानी पहुंच सके।